भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही तपस्वी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह नहीं गरीबों को दान देती और नहीं भगवान का पूजन करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा मांगने आए। उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी। रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि सारा धन खत्म हो जाए, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने उत्तर दिया, देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ या गरीब कन्याओं का विवाह करा दो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा? परंतु रानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने गंभीर होकर कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तथास्तु, तुम्हारा सारा धन खत्म हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु की बात मानी और जैसा कहा गया वैसे ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार में ही उनका सारा धन समाप्त हो गया। राजा रानी दोनों भोजन के लिए तरसने लगे। राजा ने कहा, तुम यहां रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूं। यहां तो मुझे सभी जानते हैं। दूसरे देश में जाकर राजा लकड़हारा बन गया। जंगल में लकड़ी काटकर बेचने लगा। एक दिन वह दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठा और अपनी दशा याद करके रोने लगा। तभी बृहस्पति देव साधु के भेष में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे लकड़हारे, क्यों इतना दुखी है? तूने बृहस्पतिवार का अनादर किया है, इसलिए यह दशा हुई है। राजा ने अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, तू हर बृहस्पतिवार को पूजा किया कर। 5 रुपए का चना, गुड़ और शुद्ध जल से अमृत बनाकर कथा कह। भगवान तेरा कल्याण करेंगे। राजा ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसकी दशा सुधरने लगी। फिर एक दिन वह कथा करना भूल गया। बृहस्पति देव नाराज हो गए। उसी दिन नगर के राजा ने उसे चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया। राजा ने जेल में बैठकर बृहस्पति देव को याद किया। साधु ने प्रकट होकर कहा, तू चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार से सब ठीक होगा। बृहस्पतिवार को जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े। राजा ने उससे पूजा की और कथा कही। भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी की। धीरे धीरे राजा का जीवन फिर से सुखमय हो गया। उसकी रानी ने भी अपने कर्मों पर पछतावा किया। दोनों ने मिलकर बृहस्पति देव की पूजा और कथा की। बृहस्पति देव की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए जो भी सच्चे मन से बृहस्पति देव की कथा सुनता है, उसका जीवन सुधरता है। बोलो, बृहस्पति देव की जय। इसमें का उपयोग